हेलो एवरीवन। रंग बिरंगी टूटी फ्रूटी तो हर किसी को, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, सभी को बेहद ही पसंद होती है। और हम इन्हें कई तरह के व्यंजन जैसे केक, आइसक्रीम या फिर मिठाइयों के डेकोरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार हम तरबूज तो खा लेते हैं लेकिन उनके छिलकों को वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन अब हम ये गलती नहीं करेंगे और इससे हम रंग बिरंगी अपने मनपसंद फ्लेवर की टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर इसे मनपसंद आइटम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस तरह से हम तरबूज के छिलकों से इतनी बढ़िया और शानदार टूटी फ्रूटी घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ तरबूज के छिलके ले लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ 8-10 छिलके हैं। अगर आप कम बनाना चाहें तो इससे कम छिलके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर का जो ये पतला-पतला छिलका है, इसे हटा लेंगे और इसके अंदर जो ये लाल-लाल हिस्सा रह गया है, इसे भी हम हटा लेंगे, क्योंकि ये जो लाल पार्ट है, हमें इसमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम चाकू की हेल्प से ये बचा हुआ लाल हिस्सा है, हटा लेते हैं। इन छिलकों की बाहरी लेयर का जो डार्क ग्रीन कलर का हिस्सा था, वो भी हमने हटा लिया और अंदर से लाल पार्ट भी हटा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से पतले-पतले लंबाई में टुकड़े काट लेंगे। क्योंकि हमें टूटी फ्रूटी के आकार के चौकोर-चौकोर टुकड़े काटने हैं, तो पहले हम इसे इस तरह से लंबा-लंबा काट लेंगे और फिर बारीक-बारीक चौकोर-चौकोर टुकड़े भी काट लेंगे, जिस तरह की टूटी फ्रूटी का साइज़ होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि तरबूज के अंदर कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए हम उसे खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके छिलकों में भी कई तरह के इस तरह के पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। इसके छिलकों के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही साथ यह व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है, जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन नहीं होता और इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ इसमें और भी कई तरह के फायदे होते हैं। तो आज के बाद आप इनके छिलकों को हटाएँगे या फेंकेंगे नहीं। इसको अपने-अपने तरीके से आप इस्तेमाल करके इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सभी छिलकों को इस तरह से टूटी-फ्रूटी के आकार में स्क्वायर शेप में काट लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस बर्नर पर एक पतीला चढ़ाएँगे और टूटी-फ्रूटी को बॉयल करने के हिसाब से उसमें पानी डाल लेंगे। और जब पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा, तो यह कटी हुई टूटी फ्रूटी इसके अंदर हम डाल लेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसे हम ज़्यादा नहीं उबालेंगे और इसका कुछ इस तरह का कलर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आगे हम इसे चाशनी में भी पकाने वाले हैं, तो हम गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे और इसको पानी में से छान लेंगे। अब इसे साइड में रख लेते हैं और चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक पतीले में 2 कप चीनी ले ली है। वज़न में देखेंगे तो लगभग ये 500 ग्राम के आसपास हो जाएगी और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 3 कप पानी भी डाल लिया है और इसे चाशनी को उबलने के लिए रख लेते हैं। और इसे हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाने तक इसे उबालना है और फिर जो हमने टूटी-फ्रूटी के टुकड़े काट के रखे हैं, वो इसके अंदर डाल लेंगे। चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल चुकी है और उबलने भी लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, उबले हुए इन टूटी-फ्रूटी के टुकड़ों को इस चाशनी में डाल लेते हैं और फिर इसके अंदर हम वनीला एसेंस भी डाल लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर अपनी पसंद का कोई भी एसेंस डाल सकते हैं। आम तौर पर मार्केट में जो टूटी-फ्रूटी मिलती है, उसमें रोज़ एसेंस होता है। आप चाहें तो इसके अंदर रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। और फिर हम इन टुकड़ों को चाशनी के साथ लगभग 15 से 20 मिनट तक उबालते रहेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने गैस बर्नर को ऑफ कर लेते हैं। हम इन टूटी फ्रूटी को 4 अलग-अलग कलर में बनाने वाले हैं, तो हम 4 अलग-अलग बोल ले लेंगे और ताकि हम अलग-अलग कलर की टूटी फ्रूटी बना सकें। आप चाहें तो एक ही कलर की या 2 कलर की टूटी फ्रूटी भी बना सकते हैं। टूटी फ्रूटी को जब भी बोल में डालें तो चाशनी समेत डालें, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें डूबी रहे और कलर मिक्स करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर रेड कलर ले लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, चाहे वो पाउडर्ड कलर हो या लिक्विड कलर हो या जेल कलर हो। तो जेल कलर की कुछ बूंदें हमने इसके अंदर डाल ली और इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि कलर इसके अंदर समा जाए।
इसी तरह से हम बाकी बचे हुए बोल्स में भी कलर मिलाते जाएँगे। तो देखा आपने हमने यहाँ पर 4 अलग-अलग कलर लाल, हरा, पीला और गुलाबी इस्तेमाल किया है और अब हम इन्हें 3 से 4 घंटे इसी तरह से चाशनी और कलर में डूबे हुए रखे रहेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से कलरफुल हो जाए। 3 घंटे बाद हम टूटी फ्रूटी को सुखा लेंगे। इसके लिए हम एक-एक करके बारी-बारी इन्हें छान लेंगे और 2-4 मिनट के लिए छलनी में ऐसे ही रखेंगे ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए और सूखने में आसानी रहे। तो इसी तरह से हमने चारों को छान लिया और एक ट्रे के अंदर इस तरह से फैलाकर सूखने के लिए रख लिया है और इसे अब हम धूप या पंखे के नीचे सुखा सकते हैं। तो जब तक ये सूख नहीं जाती तब तक इसे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये लीजिए 1 दिन तक धूप में सुखाने के बाद हमारी टूटी फ्रूटी तैयार हो चुकी है। तो देखा आपने किस तरह से हमने तरबूज के छिलकों से इतनी मज़ेदार टूटी फ्रूटी तैयार कर ली है। अब आप इन तैयार टूटी फ्रूटी को अलग-अलग कलर के हिसाब से अलग-अलग जार में स्टोर करके रख सकते हैं और चाहें तो इन सारे कलर्स को आपस में मिक्स करके एक ही जार में स्टोर कर कर रख लें। तो अब आप बाजार से महंगी टूटी फ्रूटी ना लाकर सिर्फ तरबूज के छिलके और चीनी के साथ में कम खर्चे के अंदर इसे तैयार कर सकते हैं। और हमने इस टूटी फ्रूटी को कस्टर्ड आइसक्रीम, केक्स और कई रेसिपीज़ में यूज़ किया है। आप अगर इनकी रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जब भी आप तरबूज खाएँ तो उनके छिलकों को ना फेंकें और इस तरह से मज़ेदार टूटी फ्रूटी तैयार कर लें। और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी नई-नई रेसिपीज़ अपलोड करें, तो उनका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे।